एक दिन प्रदीप अपने घर के बाहर जिम कर रहा था। उसी वक्त उसकी उम्र की एक औरत उसके घर के दरवाजे के पास आई और दरवाजे को खटखटाने लगी। किससे मिलना है आपको? प्रदीप ने हल्की आवाज़ में कहा। साहब जी, मैं आपकी नई बाई हूँ। मेम साहब ने आज ही आने को कहा था, उस औरत ने कहा। इतने में प्रदीप की पत्नी उषा दरवाज़ा खोली और बाई को कहने लगी, कमला आ गई तुम, जल्दी अंदर आओ, बहुत सारा काम पड़ा है। यह बोलकर उषा कमला बाई को अंदर ले गई। कमला घर का काम कर रही थी। उसी वक्त प्रदीप अपना जिम खत्म करके घर के अंदर आया। उस वक्त प्रदीप बहुत पसीना पसीना हो गया था। उस वक्त प्रदीप ने अपनी पत्नी उषा को आवाज़ लगाई, उषा तौलिया लेकर आओ तो। उसी वक्त कमला तौलिया लेकर आई और देकर कहने लगी, साहब ये लीजिए तौलिया। तभी प्रदीप ने रोबदार आवाज़ में पूछा, उषा कहाँ है? कमला ने सिर झुकाकर कहा, सर वो किसी से बात कर रही है तो मैं ही तौलिया लेकर आई। प्रदीप तौलिया लेकर सीधे अपने कमरे में चला गया। प्रदीप के सामने होने पर तो कमला सिर झुकाकर खड़ी होती है, लेकिन उसके पीठ पीछे कमला प्रदीप को बहुत ही गंदी नज़र से देखती थी। एक दिन उषा घर पर नहीं थी। प्रदीप अपने कमरे पर बैठे अखबार पढ़ रहा था। तभी कमला नाश्ता लेकर आई और प्रदीप को नाश्ता दे दी। उस वक्त प्रदीप ने देखा प्लेट में एक चिट्ठी भी थी। तभी प्रदीप ने कहा, कमला नाश्ते में चिट्ठी कहाँ से आया, हटाओ इसे। तभी कमला ने शर्माते हुए कहा, साहब ये चिट्ठी आपके लिए ही है, पढ़ लीजिए। कमला के कहने पर प्रदीप ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, साहब क्या आप मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे? चिट्ठी पढ़ने के बाद गुस्से से प्रदीप ने कहा, कमला ये सब क्या हरकत है, ये तुमने क्या लिखा है? तुम जानती भी हो उषा को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तभी कमला कहने लगी, साहब मेरी एक मजबूरी है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मेरा पति मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रहा है। मुझे एक बच्चा चाहिए, प्लीज़ मुझे आप प्रेग्नेंट कर दो। साहब मैंने रात में आप दोनों की आवाज़ें सुनी हैं। आधे घंटे तक लगे रहते हैं आप दोनों। 1 साल होते होते ही मेम साहब को बच्चा हो गया था। प्लीज़ मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, मुझे प्रेग्नेंट कर दीजिए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी प्रदीप ने गुस्से से कहा, कमला तुम अपनी ज़बान को लगाम दो। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। कैसी सोच रखती हो तुम? तभी कमला गिड़गिड़ाती हुई प्रदीप के पैरों में गिर गई और कहने लगी, साहब प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो। मेरा पति बीमार है, मैं उसका इलाज कैसे करूँगी? आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकालो। मेम साहब को इसके बारे में मत बताइएगा प्लीज़। तभी प्रदीप ने कहा, ठीक है नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम ऐसी बातें और कभी मत करना। ये बोलकर प्रदीप वहाँ से चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कमला अपने ही मालिक को पसंद करने लगी। कमला को अपने ही मालिक से प्यार हो गया था। कमला प्रदीप के जिस्म की प्यासी हो गई थी। वह किसी न किसी तरह उषा और प्रदीप की शादी को तोड़ना चाहती थी, जिसके लिए कमला रोज़ उषा और प्रदीप के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश करती थी। फाइनली एक दिन कमला के मन की मुरादें पूरी हो गई। एक दिन प्रदीप और उषा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे डिवोर्स की बात तक पहुंच गए। उषा अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई। प्रदीप अकेला घर में रह गया था। उस वक्त प्रदीप को अपने वश में करना कमला के लिए और भी आसान था। कमला मीठी मीठी बातें कहकर प्रदीप को दिलासा देने लगी और उसी बीच कमला ने कुछ ऐसी हरकत की जिसके कारण प्रदीप अपने आप को रोक नहीं पाया और दोनों ने संभोग कर लिया। उस दिन के बाद प्रदीप कमला बाई के साथ रोज़ संभोग करने लगा। कुछ ही दिनों में प्रदीप और उषा की तलाक हो गई। तलाक के बाद से ही कमला प्रदीप के ऊपर अपना जादू बिखेरने शुरू कर दी। कमला प्रदीप और उसकी शादी की बात कहने लगी। प्रदीप शादी के लिए तैयार हो गया और उसने कमला से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद ही हार्ट अटैक आने के कारण प्रदीप की मौत हो गई। असल में प्रदीप की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, प्रदीप का मर्डर हुआ था। आखिर किसने किया था प्रदीप का मर्डर? उसकी एक्स पत्नी उषा ने, या फिर कमला बाई ने, या फिर किसी और ने? क्या है पूरी कहानी? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें।